सोने का बैट। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उसमें एक गरीब किसान और उसका बेटा रहा करता था। उनकी दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। तभी वह गरीब किसान अपने बेटे से कहता है, बेटा देखो, हमारी तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। हम क्या करें, हम तो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का खेत नहीं है खेती करने के लिए। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, हमारे पास खेत नहीं है, इसलिए हमें दूसरों के खेत में जाके काम करना पड़ता है। लेकिन दूसरे भी काम नहीं देते हैं। तो मैं आपको पिताजी एक सलाह देता हूँ, क्यों ना आप राजा साहब के पास जाए और उनसे ये समस्या बताए। वे आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी जाता हूँ राजा साहब के पास। तभी वह किसान अपनी समस्या लेकर राजा साहब के पास जाने लगता है। तभी वह किसान राजा साहब के महल में पहुंच जाता है और महल में पहुंचने पर कहता है, मंत्री साहब की जय हो, मंत्री साहब की जय हो। लेकिन आज महाराज नहीं दिख रहे हैं। राजा साहब तो किसी काम के लिए दूसरे गांव में गई है। तुम्हें जो भी काम है मुझे कह दो। तो दरअसल समस्या ये थी कि मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरे पास खेती करने के लिए अपना खेत नहीं है। मुझे दूसरों के खेत में जाके काम करना पड़ता है। लेकिन दूसरे किसान मुझे अच्छा धन नहीं देते हैं और मुझे कभी कभार तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते हैं। मुझसे वैसे ही मेहनत करा लेते हैं। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ज़मीन का हिस्सा देता हूँ। उस ज़मीन पर तुम खेती करना और उस खेती से जो भी फसल हो उसको तुम बाज़ार में बेच देना और उससे जो पैसे मिले वो तुम रख लेना। मंत्री साहब की जय हो, मंत्री साहब की जय हो। मंत्री साहब, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपने मेरे जैसे गरीब किसान की मदद की, धन्यवाद आपका। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह भूमि का हिस्सा दिखाता हूँ। तभी मंत्री साहब उस किसान को एक खेत में लेकर आते हैं। देखो भाई, ये रहा तुम्हारा खेत। इस खेत में तुम आराम से खेती करना और इससे तुम अपना पालन पोषण करना, ठीक है? धन्यवाद मंत्री साहब, मैं कल से ही इस खेत में काम करना शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन किसान खेतों में काम करने लग जाता है। वह बहुत ही मेहनत लगाकर काम करता है। एक दिन की बात है, वो किसान अपनी जमीन पर हल चला रहा होता है। जैसे ही वह हल चलाता है तो वह देखता है कि जमीन में उसे एक सोने का बल्ला मिलता है। अरे वाह, सोने का बल्ला! ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं अभी इसको मंत्री साहब को देकर आता हूँ, क्योंकि यह जमीन मंत्री साहब की है, तो इस बल्ले पर हक भी मंत्री साहब का होगा। चलो मैं इसको मंत्री साहब को ही दे आता हूँ। लेकिन पहले मैं घर पर चला जाता हूँ, अपने बेटे को भी ये दिखा लेता हूँ, बेटा खुश हो जाएगा। वह किसान उस सोने के बल्ले को लेकर अपने घर जाता है। वह किसान अपने घर उस सोने के बल्ले को ले आता है और अपने बेटे को कहता है, देखो बेटा, ये सोने का बल्ला है, कितना सुंदर है। पिताजी, आपको यह किधर से मिला? देखो बेटा, हमें जो मंत्री साहब ने ज़मीन दी थी उसी में खेती कर रहा था, तभी मुझे मिला है। तो आप इसे मंत्री साहब को मत दीजिएगा, इसे हम अपने पास रख लेते हैं। नहीं बेटा, यह ज़मीन मंत्री साहब की है। इस बल्ले पर हक भी मंत्री साहब का है, हमें मंत्री साहब को ही देना होगा। मंत्री साहब ने देखो हमें ज़मीन दी है, तो हमें मंत्री साहब को देना होगा इनको। अगर बापू आपने ये बल्ला मंत्री साहब को दे दिया तो मंत्री साहब पूछेंगे कि सोने की बॉल थी वो भी किधर है। लेकिन आपको तो बॉल कोई मिली नहीं है, फिर भी वो आपको चोरी के केस में फंसा देंगे और आपको जेल में भेज देंगे। किसान अपने बेटे की बात को अनदेखा करके मंत्री साहब के पास जाने लग जाता है। किसान मंत्री साहब के पास पहुंच जाता है और मंत्री साहब से कहता है, देखिए मंत्री साहब, मुझे यह सोने का बल्ला मिला है जो आपने मुझे खेत दिया था। मैं उस खेत में हल चला रहा था, तभी मुझको यह मिला है। अरे वाह, तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुमने तो ये मुझे दे दिया। ये तो तुम खुद भी रख सकते थे, फिर भी तुमने मुझको दिया। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर खुश हो गया। रुकिए रुकिए मंत्री साहब, मुझे लगता है आप कोई गलती कर रहे हो। इसे तो सोने का बिल्ला मिला है और बल्ले के साथ क्यों ना सोने की बॉल भी हो सकती है। मंत्री साहब, आप इस पर विश्वास मत कीजिए। इसके पास ज़रूर सोने की बॉल होगी जो उसने छुपा कर रखी होगी या किसी को बेच देगी होगी।
सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास सोने की बोल है? नहीं नहीं मंत्री साहब, मेरे पास तो केवल सोने का बल्ला था जो मैंने आपको दे दिया। नहीं मंत्री साहब, इन पर विश्वास मत करो। यह बहुत ही मतलब चोरी करके किसी को दे दिया होगा, इसके पास ही होगा, ज़रूर इसने बोल चोरी की होगी। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें जीवन भर जेल में डालने का हुक्म देते हैं। पुलिस, तुम इसको जेल में डाल दो। लेकिन मंत्री साहब, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, तुमने सोने की बोल चुराई है। पुलिस, इसको जेल में डाल दो। जैसी आपकी आज्ञा मंत्री साहब, मैं अभी इसको जेल के अंदर डालता हूँ। वो पुलिस वाला उस किसान को जेल की तरफ ले जाता है। वो पुलिस वाला उस किसान को जेल के अंदर डाल देता है। एक दिन मंत्री साहब उस किसान की जासूसी करने के लिए आते हैं। वह देखते हैं कि किसान अपने खुद से बात कर रहा होता है। काश मैंने अपने बेटे की बात मान ली होती और इस सोने के बल्ले को खुद ही रख लिया होता। उसने तो मुझे पहले ही कहा था कि मंत्री साहब आपसे ज़रूर उस सोने की बोल को पूछेंगे। अगर बोल आपने नहीं दी तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन मैं मंत्री साहब को कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे तो केवल सोने का बल्ला ही मिला है, मुझे कोई सोने की बोल नहीं मिली है। काश मैंने यदि मेरे बेटे की बात मान ली होती तो मैं इस जेल में नहीं होता। मंत्री साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो कहते हैं, सुनो किसान भैया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं तुम्हें अभी जेल से छुड़वाता हूँ, चलो तुम्हारे बेटे के पास। मंत्री साहब उस किसान को छुड़ा देते हैं और किसान के घर जाने लग जाते हैं। वो तीनों ही उस किसान के घर पर पहुँच जाते हैं। तभी मंत्री साहब कहते हैं, बेटा बेटा, तुमने जो तुम्हारे पिता से कहा था वो बात एकदम सही थी और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे पिता को बेवजह ही जेल के अंदर बंद रखा। हाँ मंत्री साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिता को जेल से रिहा कर दिया गया। मेरे पिता बहुत ही ईमानदार है, वे किसी की भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करते हैं। हाँ बेटा, वो मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पिता बहुत ही ईमानदार है। इस ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें हमारे खजाने का मंत्री बना देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मंत्री साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे खजाने का मंत्री बना दिया गया। मंत्री साहब उस गरीब किसान के लड़के को पूरे राज्य के खजाने का मंत्री बना देते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, हमारी बुद्धिमानी और ईमानदारी से हमें कोई भी चीज़ हासिल हो सकती है। तो हमें सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और हमें ईमानदार भी साथ में रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।